सतपाल जी, आप मनोनीत पार्षद रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, नरेला से। सरकार ने डीडीए ने, हम तो डीडीए का ही कहेंगे, डीडीए ने एक मालिकाना हक का आयोजन किया है और गांव-गांव में जाकर के कैंप लगा रहे हैं। पहला कैंप नील दमन जी के वहाँ लगा, दूसरा कैंप अभी कश्मीरी कॉलोनी में लगाया गया है, जिसकी कवरेज करके हम अभी आ रहे हैं। उससे कॉलोनी वासियों को कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा, क्या उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। महावीर जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके 100 न्यूज़ चैनल को और इनके जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से आज वाल्मीकि प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं। महावीर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी दिल्ली सरकार, या यूँ कहें कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उसने डीडीए को लैंड पूलिंग का प्रस्ताव करीब 2 साल पहले पास करके विधानसभा में भेज दिया था और दिल्ली सरकार ने अपनी सारी आपत्तियों को निरस्त करके केंद्र सरकार के पास यह प्रस्ताव भेज दिया। अब आप भलीभांति जानते हो कि डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, सीधी केंद्र सरकार के अधीन है और जितने हमारे दिल्ली देहात के जो संगठन हैं, उन्होंने कई बार समय समय पर मांग उठाई कि भाई लैंड पूलिंग हमारे यहाँ लागू की जाए। जब दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव पास करके भेज दिया तो क्या केंद्र सरकार का दायित्व नहीं बनता कि भाई वो इस लैंड पूलिंग योजना को लागू करे? लेकिन नहीं, हर बार दिल्ली सरकार के जितने भी अच्छे काम होते हैं उन पर डंगा लगाने का मुख्य काम केंद्र सरकार का, और डीडीए सीधी एलजी के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है। शहरी विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो श्री हरदीप पुरी जी हैं, और आप किसी भी एक निष्पक्ष व्यक्ति से आरटीआई लगवा के पता कर लें यह योजना कहाँ है। मेरी जानकारी, पक्की जानकारी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि यह योजना केंद्र सरकार के पास है। और जो हमारे भ्रमित किसान हैं, कुछ लोग, वो आज भी दिल्ली सरकार पर बेहुदा आरोप लगाते हैं। उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ी हुई है, तो इसलिए वो बेहुदे आरोप लगाते हैं, किसानों को भ्रमित करते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। और रही लैंड पूलिंग, अगर ये ला देते हैं तो हमारे दिल्ली देहात का विकास होगा, हमें भी खुशी होगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। लेकिन नहीं सतपाल जी, जो अभी मालिकाना हक के लिए जो कैंप लगाए जा रहे हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से, उसके बारे में भी आप कुछ बोलें। महावीर जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 4 साल पहले शायद इनके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तिवारी जी, मनोज तिवारी जी। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि 100 दिन में हम ये ला देंगे, मालिकाना हक दे देंगे। आप मुझे किसी भी, जिनको मालिकाना हक के इन्होंने पत्र दिए थे, आप किसी भी एक व्यक्ति का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम बता दें। मालिकाना हक बताने का तरीका तो यही होगा ना कि जब उसका नाम मालिक है, उसकी जमीन, उसके प्लॉट का रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम हो, पटवार घर में नाम हो। मेरी जितनी जानकारी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, अभी तक किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी भी प्लॉट धारी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है। और ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं, बकवासबाजी ज़्यादा है, सरकार को बदनाम करने का एक तरीका है। लेकिन डीडीए के अधिकारी तो कहते हैं कि इस रजिस्ट्री भी हो जाएगी मालिकाना हक से। दिया कहाँ है? किसी के नाम तो बताए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ेगा तभी तो आप रजिस्ट्री को मानोगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम नहीं है तो आप कैसे उसकी मालिकाना हक मान लोगे? आप कितने भी वो उठा लो, भारतीय, मैं एक और उदाहरण दे दूं, 74 जो भूमिहीनों को इन्होंने
कुछ प्लाट दिए थे, वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ भूमिहीनों को इन्होंने जोतने बोने के लिए 1 एकड़ यानी कि एक प्रति एकड़ 1 एकड़ के हिसाब से जब भूमिहीन, मैं किसी जाति विशेष से नहीं जोड़ रहा हूँ ये बात, उनको इन्होंने प्रति एकड़ दिया। 40-40, 50-50 साल हो रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था? इंदिरा जी के काल में 1982 में आया था। 1980-82 में ये कार्यकाल आया था। तब उन्होंने ये मालिकाना, वो आज तक उन लोगों को मालिकानी या हक नहीं मिल गया। ये और लोगों को कहाँ देंगे? सिर्फ झूठ है, लोगों को बरगलाना है। और चुनाव नजदीक आ रहा है, इस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनके बारे में सारी अंधभक्तों को छोड़कर सारी दुनिया जानती है कि फेंकने में विश्वास करते हैं। और जितना भी ये आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचना कि जितने भी डीडीए अपने कार्यक्रम आयोजित करती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रायोजित होते हैं। सामान्य व्यक्ति के यहाँ नहीं प्रोग्राम होता या वहाँ मीटिंग नहीं होती, जबकि उन्हें पूरी जनता, जो यहाँ की दिल्ली देहात की जनता है, सर्व समाज को साथ लेके बैठ के यहाँ के कार्यों को, यहाँ की उन्नति के बारे में बात करें, ना कि एक विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किए जाने वाला। ये तो सीधा सीधा है कि उनका अपना छुपा हुआ एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का जो छुपा हुआ एजेंडा इनके कार्यकर्ता उजागर करते हैं।